बैंगलोर में कुछ समय बिताने के बाद तो अब टाइम आ गया था बैंगलोर को अलविदा करने का। आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे। डे भी नहीं बचा, मतलब आज मैं जा रहा हूँ। मेरा रूम दिखाता हूँ। इस रूम के हम 30,000 रुपए दे रहे हैं। 2 बेड है। इसके अंदर अगर अलमारी खुल जाए रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है जाने का, इतना छोटा रूम है। इसके पीछे लगा दियो दिन शगन आधा चढ़े आओ सखियो। तो वो वाला पकड़, ये वाला हमें दे दे। तेरा उसमें खाना उसमें डाल दिया, कैश ले लिया, विदाई सीन्स। और रुक जाओ, धीरे चल ले। 3 बारी कैब कैंसिल होने के बाद फाइनली मेरे को मेरी कैब मिल जाती है और मैं खुशी खुशी निकल पड़ता हूँ एयरपोर्ट की तरफ। 26 किलोमीटर है। मेरा 1:15 का फ्लाइट है। अभी 11:30 हुए हैं। तो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। फिर देखते ही देखते पता ही नहीं लगा टाइम का कि एयरपोर्ट कब आ गया। और जाते जाते मैंने सोचा क्यों ना बैंगलोर की आखिरी फोटो यहाँ करवाई जाए, क्योंकि बैंगलोर से अब हमारी काफी यादें जुड़ चुकी हैं। से 50 और लेस देन 5 मिनट्स। मजा आ गया एकदम खाली है, सब खुश हो गया मैं। एक बारी मैं सुबह की फ्लाइट आया था हैदराबाद वाली, उसमें पूरा भरा हुआ था। बाय बाय अटैची, अपना ध्यान रखना भाई, ठूट कर वापस मत आना। सिक्योरिटी चेकिंग के लिए चला जाता हूँ यार, वैसे ही इतना लेट हो रहा हूँ। फाइट भी करने लगे बोर्डिंग। जैसे ही टेक ऑफ होता है उसी टाइम मैडम जी मेरे लिए स्वादिष्ट लंच ले आती हैं। भोजन करने के बाद मैं जैसे ही नींद के झटके ले रहा होता हूँ, मेरे सामने जूस हाजिर हो जाता है। बहुत ही गर्मी है भाई अपने दिल्ली। बैंगलोर तो अलग ही मौसम है। बैंगलोर में ठंडी है। अबे मेरे को जुकाम लगा हुआ है, रात को इतनी ठंड हो जाती है, हम कंबल लेके सोता हूँ। गरम शहर है बैंगलोर ना ठंडा है ना गर्म। यहाँ तो ऐसा लग रहा है इंजन में डाल दिया है। यहाँ तो मेरा जुकाम सारा उड़ गया 2 मिनट में। मैं ऐसा इंसान हूँ जो कहीं पे भी टिक के नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं 2-4 दिन घर पे रुकने के बाद मैं अपना फिर से बोरिया बिस्तरा उठाता हूँ और फिर भाग जाता हूँ किसी दूसरी जगह की तलाश में। तो मैं ट्रेन में जगह देख ही रहा होता हूँ तो मेरी नज़र पुणे पर पड़ जाती है। तो मेरे को ख्याल आता है कि क्यों ना महाराष्ट्र में पुणे जाया जाए। मौसम भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पर अभी मॉनसून चल रहा है। फिर मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक का कैब ले लेता हूँ। कैब वाले भैया बहुत ही मस्त है, अपने बचपन के किस्से सुनाते हुए एयरपोर्ट कैसे आ गया मुझे पता ही नहीं लगा। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुँचता हूँ मुझे ये दिखता है, इतनी ज्यादा भीड़। ये देख के तो मेरा मन कर जाता है वापस घर जाने का, पर अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे भी हो आते हैं। लैंडिंग के दौरान हमारे कैप्टन साहब हमें बताते हैं कि पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स का भी एयरपोर्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो शूट नहीं करता हूँ, हमारे देश की सेफ्टी के लिए। पुणे एयरपोर्ट से मैं लेता हूँ टैक्सी। पहले मैं बेंगलोर के ट्रैफिक में फंसता था और अब मैं पुणे के ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। मौसम थोड़ा अच्छा सा हो रहा है। घर पर अपना सामान रख के जैसे ही घूमने के लिए निकलता हूँ बारिश हो जाती है और बारिश में मुझे बढ़िया सी भेलपूरी मिल जाती है। फिर मैं बारिश में भीगते भीगते वापस अपने दोस्त के घर चला जाता हूँ। क्या मंगाए ये? सरफ के साथ चिप्स। जब मैं अगली सुबह उठकर बाहर देखता हूँ तो फिर मुझे फिर से यही दिखाई देता है, फिर से बारिश हो रही होती है। फिर पूरा दिन बारिश होने के बाद रात को हम मूवी का प्लान करते हैं। मॉल में घुसते ही मुझे बहुत तेज भूख लग जाती है और मुझे ये बस वाले भैया लिफ्ट दे देते हैं। हम गरम गरम छोले भटूरे चटकाने के बाद आइसक्रीम खा के फिर पॉपकॉर्न वाली लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि भाई मूवी के साथ तो पॉपकॉर्न जरूरी है ना। 3 बजे मूवी खत्म होने के बाद बढ़िया से मौसम का आनंद लेते हुए हम घर को निकल लेते हैं और फिर हमारे गार्ड भैया को लगता है कि हम तो यहाँ पे रहते ही नहीं हैं। खोल दो भैया। 500 रहेगा। नहीं रूम है रूम।
भाई 4 बजे कौन पार्सल देता है? ये है भाई जॉर्डन टोक्यो 96। कितने का लिया? 16,000। सोल सर्च और कुछ बोल रहे तो बस। ये M1 चिप मैकबुक प्रो है, ये M1 मैकबुक एयर है, ये एयरपोर्ट्स प्रो 2 है मेरे, ये इसके पास भी सेम ही है। ये वाला थोड़ा भारी है क्योंकि इसमें फैन है। ये कितने का पड़ा था तुझे? ये इससे पड़ा 170 का, 512 GB वाला है ये। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही बारिश थोड़ा बंद होता है, मैं निकल जाता हूँ पुणे को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे जैसे मेरे को 2 भाई मिल गए जिन्होंने मेरे को लिफ्ट दे दी। जहाँ तक वो जाते हैं वहाँ तक वो मुझे छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है और मैं फिर से भीगना चालू हो जाता हूँ। बारिश में भीगने के बाद मुझे बस मिल जाती है जिसकी सवारी कुछ ऐसी दिखती है, जो कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। यहाँ की बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो जिसकी वजह से मैं वापस घर को लौट जाता हूँ। जैसे ही रात को बारिश थोड़ा कम होती है, मैं वापस घूमने के लिए निकल जाता हूँ, पर फिर से बारिश आ जाती है। पुणे में कुछ दिन बिताने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं घर जाऊँ कुछ दिनों के लिए, ताकि यहाँ पे बारिश थोड़ी कम हो जाए। बरसात में चलकर मेरे पैरों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं फिर से वापस आऊँगा पुणे घूमने के लिए।